नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सबसे पहली चीज़, अगर मैकेनिक्स के बारे में कही जाए तो मैकेनिक्स साइंस की ही एक ब्रांच है जो कि हमें बताती है किसी भी बॉडी के बिहेवियर के बारे में। अगर उस पर कोई फोर्स लग रही होती है तब फोर्स एक या उससे भी अधिक हो सकती हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग समस्या के लिए यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग को प्रस्तुत करता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अप्लाइड मैकेनिक्स भी कहा जाता है। अधिकतर हमें 3 प्रकार की बॉडीज़ से जीवन में पाला पड़ता है। वो 3 प्रकार की बॉडीज़ हैं: रिजिड बॉडी यानी ठोस बॉडी, डीफॉर्मेबल बॉडी यानी वो बॉडीज़ जो अपना शेप चेंज कर सकती हैं। तीसरी फ्लूइड्स ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कभी किसी कंटेनर में रखी जाएं तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेती हैं, और अगर ज़रा सा भी शियर स्ट्रेस उन पर लगे तो वो चीज़ें फ्लो करना शुरू कर देती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला स्टैटिक्स, यानी यहाँ पर बॉडी रेस्ट पर होती है। डायनामिक्स में बॉडी मोशन में होती है। डायनामिक्स को भी हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला है काइनेमैटिक्स। यहाँ पर जो भी फोर्सेस होती हैं जो कि बॉडी के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि काइनेटिक्स में उन फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है। मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच है मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडीज़, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं। तीसरी ब्रांच आ जाती है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें 2 भाग हो जाते हैं। पहला इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, जो हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ हाइड्रोलिक्स जिसको कहा जाता है। दूसरा कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, यहाँ पर आप जेट इंजन्स में जैसे एयर कंप्रेसिबल फ्लूइड बतौर काम करती है, उन सब चीज़ों की स्टडी इस पार्ट में करी जाती है। मैकेनिक्स को डीप में स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं। पहला है स्पेस। स्पेस वो रीजन है जो सभी दिशाओं में फैला हुआ है, सभी चीज़ उसके अंदर हैं, जैसे धरती, तारे, चांद, सूर्य, ये सभी। किसी भी बॉडी की लोकेशन हम हमेशा रेफरेंस सिस्टम के रेस्पेक्ट में बतलाते हैं। जैसे कि किसी भी एयरक्राफ्ट की पोजीशन हमेशा धरती के रेस्पेक्ट में बताई जाती है। समय जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको बतलाता है। समय हमेशा सेकंड्स में बताया जाता है, या बड़ी यूनिट्स भी होती हैं जिनको हम ज़रूरत पड़ने पे उपयोग करते हैं। मास हमेशा कितना मैटर प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम में उसको दर्शाता है। ज़्यादा मास मतलब ज़्यादा मैटर। फ्लेक्सिबल बॉडी वो बॉडी होती है जब भी कभी उस पर थोड़ी सी भी फोर्स लगे तो वो अपना शेप बदल ले। रिजिड बॉडी जबकि वो बॉडी है चाहे आप उस पर कितनी भी फोर्स लगा लें वो अपना शेप चेंज नहीं करती है। अगली चीज़ आती है स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो कि केवल उनके मैग्नीट्यूड द्वारा दर्शाई जाएं उनको स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मास, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी जिसमें दिशा भी होती है,
जैसे कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो किसी भी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, जबकि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब वो बॉडी पे ब्रेक लग रही है। ऐसे ही फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम एक सीधी लाइन द्वारा दर्शाते हैं जिस पर कि एक एरोहेड रहता है। जो सीधी लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को दर्शाती है और जो इस लाइन की दिशा होती है वो वेक्टर की दिशा को दर्शाता है। ये जो एरोहेड होता है ये किस दिशा में वो वेक्टर क्वांटिटी लग रही है उसको दर्शाता है। फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इन्हीं की यूनिट क्वांटिटीज को फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। जो भी यूनिट्स इन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स से निकलती है उन सबको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि किसी भी जगह का एरिया वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है, यानी कि एल स्क्वायर। तो एरिया जो है वो डिराइव्ड यूनिट हो गई, जबकि लेंथ जो है वो फंडामेंटल यूनिट हो गई है। सिमिलर वे में फोर्स जो होती है वो होती है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई डिराइव्ड यूनिट, जबकि केजी, मीटर और सेकंड अगर अलग से लिए जाएं तो ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। एक खास बात, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन द्वारा भी दर्शाया जाता है। 1960 में इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ और पूरी दुनिया में कुछ यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया जिनको कि एसआई यूनिट कहा जाता है। पूरी दुनिया भर में वो एक्सेप्टेड हैं और जो भी सिंबल्स और नोटेशंस एसआई यूनिट्स में उपयोग होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जा चुका है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे फोर्स और उनके प्रकार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।